दुर्वासा ऋषि और रुक्मिणी की कथा। यह पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण, उनकी पत्नी रुक्मिणी और महर्षि दुर्वासा से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण लीला है, जो हमें मर्यादा, सेवा और धैर्य का गहरा संदेश देती है। कथा की शुरुआत। द्वारका में श्री कृष्ण और रुक्मिणी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन रुक्मिणी जी ने इच्छा व्यक्त की कि उनके कुलगुरु महर्षि दुर्वासा को द्वारका आमंत्रित किया जाए ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोनों स्वयं दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंचे। दुर्वासा जी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने द्वारका आने की एक कठिन शर्त रखी। मैं रथ में बैठकर जाऊंगा, लेकिन घोड़े नहीं होंगे। तुम दोनों ही रथ खींचोगे। श्रीकृष्ण और रुक्मिणी ने बिना किसी हिचक के यह शर्त स्वीकार कर ली। कठिन परीक्षा। दोनों ने रथ खींचना शुरू किया। धूप तेज थी, रास्ता लंबा और कठिन। चलते चलते रुक्मिणी जी अत्यधिक थक गईं और उन्हें तेज प्यास लगी। श्रीकृष्ण ने यह देखा और अपने चरण से धरती पर प्रहार किया। उसी क्षण वहां से पवित्र गंगा जल प्रकट हो गया। रुक्मिणी जी ने तुरंत जल पी लिया, लेकिन उन्होंने दुर्वासा ऋषि को पहले जल अर्पित नहीं किया, नहीं उनसे अनुमति ली। श्राप का कारण। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अतिथि सत्कार का अपमान माना। क्रोध में उन्होंने श्राप दिया, रुक्मिणी, तुम्हें 12 वर्ष तक श्री कृष्ण से दूर रहना होगा। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि द्वारका की भूमि पर इसका प्रभाव पड़ा और वहां का जल खारा हो गया। श्राप का प्रभाव। रुक्मिणी जी को 12 वर्षों तक श्री कृष्ण से अलग रहना पड़ा। उन्होंने एकांत में जाकर कठोर तपस्या की। उनके धैर्य और भक्ति से अंततः श्राप का प्रभाव समाप्त हुआ। फिर दोनों का पुनः मिलन हुआ। आज भी जीवित है यह कथा। द्वारका में रुक्मिणी जी का मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से अलग स्थित है। यह उसी घटना की स्मृति मानी जाती है कि वे कुछ समय के लिए अलग रहीं। इस कथा से मिलने वाली सीख। अतिथि का सम्मान सर्वोपरि है। गुरु और ऋषियों का आदर आवश्यक है। कठिन समय में धैर्य और भक्ति ही सहारा है। भगवान भी अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं। अगर आप चाहे तो मैं रुक्मिणी जी की तपस्या या द्वारका नगरी का दिव्य वर्णन और भी विस्तार से बता सकता हूं।